हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं आर्मी एग्जाम में, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और यदि आप अपडेटेड प्रश्न का बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर टोटल अपडेटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर जो प्रश्न आने लगे हैं तो वो प्रश्न आपको बैच में मिल जाएंगे। और ये टोटल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसे देखिएगा, पहला प्रश्न है, यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर 20% लाभ हुआ हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले तो जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत दिया हो तो पहले प्रतिशत में तीनों चीज़ें लिख लेंगे। जैसे CP 100%, मतलब क्रय मूल्य 100% होता है हमेशा। और प्रॉफिट या लॉस में से देखिए यहाँ पर दिया है 20% लाभ, मतलब प्रॉफिट दिया है 20% का, तो यहाँ पर प्रतिशत में 20% हो गया। तो जब भी लाभ दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो SP यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 120%। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ दिया रहेगा प्रश्न में, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 360 रुपये में बेचने पर, तो मतलब विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर 120% है प्रतिशत में, ये बराबर दिया है 360 के। तो यहीं से 1% निकालेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 12 एकम 12, 12 3 36, तो 1% की वैल्यू हो गई 3। अब पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य ज्ञात करें, तो मूल्य तो 100% है, तो 100% निकालना है तो 100 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 1% की दिया है और 100% की निकालना है तो 100 गुणे 3 करेंगे तो 300 हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 300। ये एक पहला तरीका हो गया। और डायरेक्ट यदि सीधा सीधा लगाना है तो देखिएगा एक तरीका और है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया है और ये 20% लाभ पर बेच रहा है, तो यहाँ पर 120% में वस्तु बिकेगी, तो 120/100 और ये बराबर 360। ये बात का मान दिया है 360 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य X मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 12 एकम 12, 12 3 36, तो 100 गुणे 3 करेंगे तो X की वैल्यू 300 आ गई। तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं क्रय मूल्य। तो दो तरीके हैं इसको लगाने के, और ये वाला तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका। एक टीवी 7500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया, तो टीवी पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा टीवी का CP दिया है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 7500 रुपये, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7500। और SP यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। अब देखिएगा ये अधिक में बेच रहा है, कम में खरीदा था अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा। अब दोनों को जब घटाएंगे तो 2500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिएगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 2500 है, क्रय मूल्य है 7500, तो यहाँ पर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य, मतलब 2500 बटे 7500 गुणे 100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 25 एकम 25, 25 3 75। तो यहाँ पर देखिए 1/3 की वैल्यू निकालना है, या 100 एकम 100, 100/3। अब 100/3 को लिख सकते हैं 33.33% का उसको लाभ होगा। यहाँ पर एक प्रॉफिट हो रहा है, तो इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में 190 रुपये में बेची, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने का सीधा सीधा एक तरीका है, आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 190 और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य X मान लेंगे घड़ी का। और 5% हानि पर बेच रहा है, तो ध्यान रखेंगे जब 5% हानि पर बेचेगा तो 100 में जब 5 घटाएंगे, क्योंकि हानि हो रही, तो 95% में बिकेगी वो घड़ी। तो यहाँ पर 95% की वैल्यू लिखना है, तो 95/100 हो जाएगा। बराबर ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य 190, मतलब बाद का मान दिया है, पहले का पूछ रहा है। तो इस तरह भी निकाल लेंगे, तो 95 एकम 95, 95 दूनी 190, डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। 100 का गुणा 2 से करेंगे तो X बराबर 200 आ जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य था 200 रुपये। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A, B तथा C ने क्रमशः 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपये है तो B का मुनाफा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये मुनाफा का मतलब यहाँ पर लाभ से है, मतलब लाभ पूछ रहा है B का। तो याद रखेंगे पहले लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। तो लाभ का जब अनुपात निकालना होगा तो ये पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो पूंजी लगाए थे 7,000 रुपये अनुपाते 9,000 रुपया अनुपाते, और तीसरे की पूंजी लगी है 11,000, मतलब ये ए की है पूंजी, ये बी की है सी की।
तो ये लाभ का अनुपात पूंजी उनके पूंजी के अनुपात के बराबर होता है। तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लाभ का अनुपात बचा 7 9 11, तो 11 9 20 20 7 27। लाभ का अनुपातिक योग हो रहा है, अनुपात में टोटल योग हो रहा है 27, और ये बराबर दिया है। अगर कह रहा है कि शेष मुनाफा टोटल 8100 है, तो 27 अनुपात की वैल्यू 8100 के, तो 27 एक कम 27, 27 तिया 81, तो 1 अनुपात की वैल्यू 300 हो गई। तो कह रहा है कि बी का मुनाफा कितना होगा, तो बी का देखिए अनुपात है 9, लाभ का अनुपात 9 निकाले हैं, तो 9 गुणे 300 कर देंगे, क्योंकि 1 अनुपात की 300 है, तो 9 अनुपात की 9 गुणे 300, तो 9 त्रिक 2700 रुपया हो जाएगा। ये बी का मुनाफा होगा। तो जिसका पूछेगा उसी अनुपात की वैल्यू से 1 का गुणा कर देना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। एक आदमी ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी और 1800 रुपये में बेची, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा साइकिल का सीपी यानी क्रय मूल्य दिया है 1500 रुपये, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसी को विक्रय मूल्य बोलेंगे, 1800 रुपये दिया है। तो देखिए विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 300 रुपये, तो 300 रुपये का लाभ हुआ। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, या प्रतिशत लाभ बराबर, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ 300 है, क्रय मूल्य 1500 है, तो 300 बटे 1500 और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, तो 20% का लाभ होगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसका। यदि 5 कुर्सी तथा 2 मेजों का मूल्य 750 रुपये है तथा 3 कुर्सी व 3 मेजों का मूल्य 540 रुपये है, तो एक मेज व एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, या कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेंगे कि एक कुर्सी को x मान लेंगे एक कुर्सी का, और एक मेज यहाँ पर है तो मेज को y मान लेते हैं, एक मेज का मूल्य y। तो यहाँ पर कह रहा कि 5 कुर्सी, तो जब एक कुर्सी का 1 x है तो 5 कुर्सी का 5x समीकरण बना लेंगे, और 2 मेज है तो 2y हो जाएगा प्लस 2y, और ये बराबर हो जाएगा 750। तो यहाँ पर ये समीकरण फर्स्ट बन गया। और सेकंड 3 कुर्सी और 3 मेज है तो 3x और प्लस 3y, और ये बराबर बनाएंगे यहाँ पर 540, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पर देखिएगा ये a1, यहाँ पर ये b1, ये c1, ये वैल्यू कहलाएगी x का गुणांक a1, y का गुणांक b1, और ये बराबर के उस तरफ c1 है, इसको a2 लिख लेंगे, ये b2 है, ये c2। अब यहाँ पर डायरेक्ट x और y का मान निकालेंगे। तो जब x का निकालना होगा तो b1 और c2 का गुणा करते हैं पहले, तो 2 गुणे 540, इस तरह फार्मूला होता है b1 c2 माइनस b2 c1 होता है, मतलब 3 गुणे 750, 3 गुणे 750, फिर बटे यहाँ पर देखिएगा a2 b1 और माइनस a1 b2, तो मतलब 3 गुणे 2 और माइनस 5 गुणे 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 2 माइनस 5 गुणे 3। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की, तो देखिएगा 54 दूनी 108 होता है, तो 108 1 0 10 80 हो जाएगा। यहाँ पर 3 5 15, देखे हासिल 1, 3 7 21 1 22, 2250 होगा, फिर बटे यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 3 15, तो 6 माइनस 15, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा x का मान, या कि यहीं पर निकाल लेते हैं पर सीधा सीधा। तो यहाँ पर देखिए 10 0 में 0 घटाएंगे 0 ही होगा, 5 यहाँ 8 है तो 15 में 8 घटाएंगे 7, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 में 1 घटाएंगे 1, 1170, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 9, तो वो भी माइनस का, ये भी 9 माइनस का, तो 13 9 117, तो मतलब 130 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये एक कुर्सी का मूल्य 130 रुपये हो जाएगा। और कह रहा है अब एक मेज का निकाल लें, मतलब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का जब निकालना होगा तो c1 इंटू a2, मतलब 750 गुणे 3, इसको याद रखेंगे, सूत्र होता है, और माइनस c2 इंटू a1 होता है, मतलब 5 गुणे 540, 5 गुणे 540, और बटे में तो माइनस का 9 ही आएगा, मतलब हर दोनों का समान रहता है। जो अभी पिछले में ये -9 निकाले हैं तो ये बटे -9 ही होगा। अंश भर सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 7 21 1 22, तो ये तो 2250 हुआ, माइनस फिर यहाँ पर 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 5 25 2 27, तो ये 27 हो गया, फिर बटे -9। तो यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ घटाएंगे तो 0 में 0 घटाएंगे 0 ही होगा, ये बड़ा है, ये छोटा मान है। फिर 10 में 5 घटाएंगे यहाँ 5, फिर ये 6 में 2 घटाएंगे 4,
और यहाँ पर 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस का 9 है, ऊपर भी माइनस में ही प्राप्त होगा क्योंकि ये छोटे में बड़े मान को घटा रहे हैं। तो माइनस माइनस तो ये कैंसिल आउट, 9 एक कम 9, 9 पना 45, तो 50 आ जाएगा। तो एक मेज का मूल 50 रुपया हो गया यहाँ पर, और एक कुर्सी का मूल्य, ये यक्स की वैल्यू 130 है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक मेज एक कुर्सी का कुल मूल्य 180 रुपये हो जाएगा। यही ज्ञात करना था, फाइनल आंसर होगा 180 रुपये। इस तरह आप फार्मूले में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। एक घड़ी 255 रुपये में 15% की हानि पर बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो पहले यक्स मान लेंगे, घड़ी का क्रय मूल्य यक्स था क्योंकि ये पहले का मान है और ये विक्रय मूल्य जो दिया है वो बाद का मान है। तो एक्स क्रय मूल्य था और 15% की हानि है तो फिर बचेगी वैल्यू 85%, क्योंकि 100 में जब 15% माइनस कर देंगे तो 85% की वैल्यू लिखेंगे और बराबर ये दिया है 255। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, 85 एक कम 85, 85 23 255, क्योंकि 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 और 3 अठे 24 1 25, 85 का 3 बार में भाग जाएगा। अब 100 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपये, 100 गुणे 3। तो ये पहला तरीका ये हो गया। तो इसी तरह आप लगाएंगे शॉर्टकट तरीके से। जब भी क्रय मूल्य पूछता है तो पहले यहाँ यक्स मान लेते हैं और यदि हानि हो रही तो 100 में माइनस कर लेंगे तो 85, जैसे 15% की हानि है तो 85% की वैल्यू लिखेंगे। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। एक व्यक्ति 5000 रुपये की निवेश में एक व्यापार शुरू करता है, उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है, तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए वैल्यू दी है 5000 रुपये। ये 5000 रुपये शुरू में था और लगाया था, निवेश किया था, और पहले वर्ष उसको 10% का घाटा होता है तो वैल्यू 90% बचेगी, क्योंकि 100 में जब 10% घटा देंगे तो 90% लिखेंगे, मतलब 90/100। और फिर देखिए दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है। तो दूसरे वर्ष 10% का लाभ हुआ तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% हो जाएगा, और तीसरे वर्ष भी 20% का लाभ होता है तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120% की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब देखते हैं कि इसको 5000 रुपये से निवेश शुरू किया था, निवेश किया था, तो देखिए 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ भी 0 1 0 1 कैंसिल आउट, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, अभी यहाँ पर ये 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर 11 99, 9 गुणे 11 कर लेंगे और यहाँ 12 पंचे 60, तो 99 गुणे 60 करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 6 9 54 की 4 हासिल 5, फिर 9 छक्का 54, 54 5 59, 5940 एक शून्य लगाएंगे तो 5940 रुपया टोटल इस तरह में प्राप्त हुआ। लगाया था 5000। तो अब देखिए दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे तो जो वास्तविक लाभ होगा तो आ जाएगा। तो 5940 में जब 5000 माइनस करेंगे तो 940 रुपया का डिफरेंस आएगा, तो यही वास्तविक लाभ होगा। टोटल लाभ उसको 940 रुपये का हुआ। 5000 निवेश किया था और यहाँ 5940 रुपये उसको प्राप्त हुआ, तो 940 रुपये का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। एक तोता 2840 रुपये में बिक्री करने से रेणु 25% का लाभ कमाती है, तोते का क्रय मूल्य निकालें। तो यहाँ पर देखिए अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि x रुपया है क्रय मूल्य और 25% के लाभ पर बेच रही है, तो ये 100 धन 25 करेंगे तो 125% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और बराबर हो जाएगा 2840। तो यहाँ पर अब देखिएगा, पहले तो यहाँ 28.40 था, यहाँ पर 2840 नहीं है, 28.40 है। तो यहाँ पर दशमलव जब रिमूव करेंगे तो बटे में देखिए 2 अंक है तो यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हर में दोनों तरफ 100 है। अब यहाँ पर देखिए 125 बटे में आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2840 से रहेगी वैल्यू, अब बटे हो जाएगा 125। अब यहाँ पर देखिए इसको 125 को 1000 बना लेते हैं, तो 8 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 8 का यहाँ भी गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा तो 1000 आ जाएगा, 125 अट्ठे 1000। तो यहाँ पर देखिए 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 8 का गुणा करके 100 से भाग कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 8 चौक 32 की 2 हासिल 3,